वोटिंग को लेकर जीतने के लिए हर पार्टी ने, हर नेता ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी थी और अब सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि वादों के दौर, रैलियों के रेले के बाद अब बारी है उस जनता की जिसके लिए वादे किए गए, जिसके सामने दावे किए गए और आज वो जनता बता देगी कि उसे किसके वादों पर भरोसा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए गुजरात में आज पहले चरण का मतदान होना है और सुबह 8 बजे से यानी कि कुछ ही देर बाद से मतदान शुरू हो जाएगा और पहले चरण की वोटिंग आज 89 सीटों पर होगी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। तो अब से कुछ देर के बाद गुजरात में पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि 89 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें सौराष्ट्र की सभी सीटें हैं, दक्षिणी गुजरात की कुछ सीटें हैं और इन सीटों पर मतदान अब से कुछ देर के बाद यानी कि करीब 1.5 घंटे के बाद मतदान शुरू हो जाएगा। शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। तैयारी पूरी है। उसके पहले राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी वादे, दावे सब कुछ कर चुके हैं। अब जनता की बारी है और एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी और साथ ही साथ आपसे अपील भी कि आप मतदान करने के लिए अपने घर से जरूर निकलें और सोच समझकर अपना मत डालें। जिसको भी आपको देना हो जरूर अपना मत दें और घर से जरूर निकलें मतदान करने के लिए। ये बहुत अहम हो जाता है चुनाव के दिन क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव और ऐसे में आपका एक एक वोट बहुत कीमती होता है। और देखिए तमाम पार्टियों ने, चाहे बात बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या फिर आम आदमी पार्टी की, सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी पहले दौर के मतदान के लिए। ऐसे में आज कुछ ही देर बाद यानी कि 8 बजे से शुरू हो जाएगा मतदान का सिलसिला। और देखिए पहले चरण के मतदान के लिए क्या तैयारी है गुजरात में, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी औपचारिक तौर पर। उस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ सभी सहयोगी जुड़ गए हैं। रविकांत हमारे साथ मोरबी से मौजूद है, आशीष कुमार सिंह हमारे साथ भरूच से मौजूद हैं, अंकित गुप्ता जामनगर, रौनक कुकड़े सूरत से, सूरज ओझा नवसारी से और नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं रविकांत आपके साथ शुरुआत करूंगा। मोरबी में आप मौजूद हैं। मोरबी में जो कुछ हुआ था उसके बाद बहुत सारे दावे वादे सभी दलों की तरफ से किए गए। कुछ देर में मतदान शुरू होना है। तैयारियां क्या है और क्या कुछ लोगों का मूड आप भा पाए हैं, क्योंकि लगातार आप मौजूद हैं वहां पर? देखिए यहाँ पर जो हादसा हुआ निश्चित रूप से वो लोगों के दिलों में है और उसको लेकर के बीजेपी ने भी बड़ा दांव खेला है और जो सिटिंग कैंडिडेट था उसको हटा करके कांतिलाल अमृतिया को टिकट दिया गया है, क्योंकि कांतिलाल अमृतिया ने रेस्क्यू काम में काफ़ी ज़्यादा मदद किया था। वो पानी में कूद गए थे। इस बात को पब्लिक सेंटिमेंट को देखते हुए बीजेपी ने अपने सिटिंग कैंडिडेट को हटा करके और कांतिलाल अमृतिया को टिकट दिया है। हम उसी बूथ पर खड़े हैं जहां कांतिलाल अमृतिया वोट डालने वाले हैं। हम आपको इस समय प्रक्रिया भी दिखाते हैं कि सुबह सुबह क्या इस समय स्थिति है बूथ की। बूथ में तैयारियां शुरू हो गई हैं। 8 बजे मतदान शुरू हो जाएगा, लेकिन इस समय बूथ में वो सारी तैयारी की जा रही है जो ज़रूरी है और यहाँ पर 2 बूथ हैं, दोनों में इस समय तैयारी चल रही है। हम आपको बताते हैं कि जो आम जनता है उसमें इस घटना से पहले काफ़ी सारी समस्याएं जो मोरबी की हैं वो मुद्दा हुआ करती थी। अब भी वो मुद्दा होंगी, लेकिन किस हद तक होंगी ये देखना होगा, क्योंकि 8 साल पहले ही राजकोट से काट करके मोरबी को ज़िला बनाया गया है। ये टाइल्स और सेरेमिक का देश का सबसे बड़ा हब है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कंजेस्टेड इलाके हैं और सड़कों की हालत बहुत खस्ता है। चारों ओर धूल दिखती है, तो समस्याएं बहुत हैं। नगर पालिका को महानगर पालिका बनाने का प्रस्ताव था, वो नहीं हुआ है। ऐसी तमाम बातें आम जनता के अंदर मुद्दा रही हैं। अब इस इलेक्शन में इस जो दुर्घटना हुई उसके बाद देखना होगा कि पब्लिक का मूड क्या होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।